हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी वेबसाइट, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन होती क्या है, जे कैसे काम करती है, कैसे इसके अंदर लॉगिन या रजिस्टर हमारे काम करते हैं। ओके, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कोई डमी एपीआई का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जो अपनी एपीआई का सेटअप है वो हमने कर लिया है नोड के अंदर। ठीक है, बेसिकली हमने इसके अंदर नोड और मोंगोडीबी का यूज़ करा है, और जो हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस हमने बना इसके अंदर डाटाबेस वगैरह बना लिया, जिसका हमने पीजी एडमिन के इसके अंदर सेटअप कर लिया है। जो भी आप यूज़र यहाँ पर रजिस्टर करोगे वो सारे यूज़र की लिस्ट यहाँ पे आपको शो होती जाएगी। ओके, तो हमें जो एपीआई का टेस्टिंग करनी है वो हम पोस्टमैन के अंदर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास रजिस्टर की एपीआई है एंड आपके पास यहाँ पे लॉगिन की एपीआई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर लिया। अगर आपको बैकएंड का कोड चाहिए या बैकएंड का सेटअप चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो जो आज हम करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, वो रिएक्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज हम लॉगिन और रजिस्टर पे फोकस करेंगे। तो जो बिगनर है, जिनको नहीं पता है ऑथेंटिकेशन होती क्या है, उनके लिए ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाइंग हु यू आर, कि एक्चुअल में आप हो कौन। किसी भी आप वेबसाइट में, लाइक आप इंस्टाग्राम के अंदर हो, आपने इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, पहले आपको बताना पड़ता है कि एक्चुअल में आप हो कौन। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करते हो, फर्स्ट टाइम के अगर आपने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करा, ठीक है, ये आपकी इंस्टाग्राम है, इसको पहले आप इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर पहले आप अपने आप को रजिस्टर करोगे। ठीक है, आपने रजिस्टर करा, आपने बताया कि आप एक्चुअल में हो कौन, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। जो आपने रजिस्टर करा था वहाँ पे आपने ईमेल और पासवर्ड सेट करा था, उसकी हेल्प से आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। कि किसी भी वेबसाइट में जाने से पहले, जो उसको एक्सेस पाने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में आप हो कौन। ओके, ताकि आप यहाँ वहाँ पे पोस्ट कर सको, कि उसकी पोस्ट को लाइक कर सको, शेयर कर सको। ठीक है, सो दैट्स वाई यू हैव टू ऑथेंटिकेट योर सेल्फ देयर। ओके, व्हेन यू यूजर लॉग्स इन, जब यूजर लॉग करता है यूजिंग द ईमेल और पासवर्ड, द बैकएंड वेरीफाई करता है क्रेडेंशियल्स को एंड सेंड ए टोकन। वो आपको एक टोकन सेंड करता है जो प्रूफ करता है कि आप वो वाले यूजर हो जो लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, आपका डाटा हमारे बैकएंड में है तो आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, बेसिकली ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरीफाइंग हु यू आर। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो आप एक नए यूज़र हो, आप समझो आप एक नए यूज़र हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम या फेसबुक, किसी भी आप वेबसाइट का, शॉपिंग वेबसाइट किसी का भी आप ले सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ले लेते हैं हम। ठीक है, उस पर आप नए यूज़र हो, देन आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे अपने आप को। रजिस्टर में आपको क्या डालना पड़ेगा, अपना नेम, अपनी ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे एंटर करोगे सारी चीज़ें, आप रजिस्टर हो जाओगे सक्सेसफुली। आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे सेंड करनी मतलब कि फिल करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे रजिस्टर के अंदर, उसके बाद सबमिट का बटन होगा। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, आपने सारी ये डिटेल फिल कर दी, सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, देन आपको एक मैसेज आ जाएगा वहाँ से कि रजिस्टर हो गए हो आप सक्सेसफुली। ठीक है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा मैसेज आ गया एक। उसके बाद आपने जो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेट करा था, ठीक है, उसकी हेल्प से आप अब क्या करोगे, लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करोगे। अब जितनी भी ये आपने सारी डिटेल्स मतलब कि फिल करी थी, वो आपकी डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, डीबी के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना जी, हमारा पेजी एडमिन का जो डाटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी जब आप रजिस्टर करोगे। ओके, तो जब आप लॉगिन करोगे, आप अब जब लॉगिन करोगे तो आपने वहाँ पे अपनी ईमेल एंड अपना पासवर्ड फिल करना है, जो आपने लॉगिन रजिस्टर टाइम पे सेट करा था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने सेट करनी है, और उसके बाद आपने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे, देन ये डाटा, ये ईमेल और पासवर्ड आपका कहाँ पे चेक होगा, आपके डीवी के अंदर ये चेक होगा कि आपके डीवी के अंदर जो ईमेल एंड पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं। आपने लॉगिन करा था, आपके पास ईमेल और पासवर्ड था, अगर वो ईमेल और पासवर्ड इस डीवी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, देन आपको वो क्या देगा, एक टोकन देगा। ठीक है, वेरीफाई टोकन देगा कि हाँ आप इस डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हो, तो आप अब लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट के अंदर।
ठीक है, टोकन देगा आपको, ताकि उस टोकन की हेल्प से आप इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो टोकन कैसे गेट करते हैं, कैसे इसको सेट करना है हमने लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर क्यों सेट करना है, कि ताकि हम जब रिफ्रेश करें तो हमारा लॉगिन वाला डाटा डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, हमारा डाटा लॉस ना हो, इसलिए ये वाली डिटेल को, जो भी हमें टोकन मिलेगा बैकएंड से, इसको हम किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करवाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हमारी ऑथेंटिकेशन काम करती है। ये सारी प्रोसेस आपकी क्या है, ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, आपको किसी वेबसाइट के अंदर जाने से पहले आपको बताना पड़ता है कि आप हो कौन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ऑथेंटिकेशन का आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है, कैसे ये काम करता है। अब ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए बेसिकली आज हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट जेएस का। उसके अंदर हम करेंगे रिडक्स टूलकिट का यूज़, और इनके बीच हमने राउटिंग करवानी है, ताकि हम रजिस्टर से लॉगिन वाले पेज पे, लॉगिन से रजिस्टर वाले पेज पे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें होगी, और इसके अंदर हम करेंगे एक लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेगी। ओके, सो वीडियो में बने रहें, आपको बहुत एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, और आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, एक और चीज़, दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास ऑथेंटिकेशन, एक होती है ऑथराइजेशन। ठीक है, जो ऑथराइजेशन होती है वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप हो कौन, हु आर यू। जो हमारी ऑथराइजेशन होती है, जब हम लॉगिन कर लेते हैं ना, लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद, ये बात की प्रोसेस है, जब आपने लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, आपकी ऑथराइजेशन खत्म हो गया, आपको पता चल गया कि कौन सा यूज़र है ये। ठीक है, उसके बाद की जो प्रोसेसेस होंगी, उसके आफ्टर जो प्रोसेसेस होती हैं, मतलब कि आपने यूज़र अब वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो गया, अब उसको कौन से पेजेस दिखाने हैं, कौन से पेजेस उसको नहीं दिखाने हैं। ठीक है, वो होता है हमारे ऑथराइजेशन के अंदर। ठीक है, लॉगिन रजिस्टर तक की हमारी प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन, और लॉगिन रजिस्टर के बाद की जो प्रोसेसेस होते हैं, आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके बाद की जो प्रोसेसेस होगी कि आप क्या देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते हो, उसको बोलते हैं हम ऑथराइजेशन। ओके, तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑथराइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज हम बेसिकली ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आई होप आप लोगों को भी आइडिया तो हो ही गया होगा कि हमने कैसे कैसे ये सारी प्रोसेसेस करनी है। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, तो हम इसके अंदर छोटी छोटी गलतियाँ भी करेंगे, जो मोस्टली जो न्यू कमर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो मोस्टली करते हैं। तो हम भी उसको, अपनी मिस्टेक को अपनी जर्नी का एक पार्ट बना के चलेंगे, ताकि आपको गलतियों से सीखने मिले, हाँ यहाँ पे ये गलती हुई थी, तो मेरी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बेसिकली हमने यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर की यूआई बना लिया, ताकि हम जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिकेशन को, उस पर फोकस कर सकें। ठीक है, तो यूआई के लिए हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप का हमने यूज़ करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड होगा, और नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास लॉगिन के अंदर ईमेल एंड पासवर्ड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि कैसे रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं अपनी फर्स्ट वाली वीडियो का आपको लिंक दे दूंगी, जहाँ पे हमने रिएक्ट का सेटअप करा हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और इन दोनों का मैंने जो लिंक, इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे अपने app.js वाली फाइल के अंदर। ठीक है, पहले तो हमने इसके अंदर राउटिंग बनानी है। ठीक है, कि जब भी हम यहाँ पे, आपके पास जो ये लॉगिन वाला पेज है, ठीक है, जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर वाले पेज पे आ जाए, अगर रजिस्टर वाले पेज पे लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन वाले पेज पे आ जाए। ठीक है, तो पहले हम राउटिंग यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी, npm इंस्टॉल react router डॉम। ओके, तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो हो गया है, इसके बाद हमने npm इंस्टॉल की कमांड चला देनी है, और यहाँ पे
सॉरी सॉरी, इस npm स्टार्ट की कमांड चलती है लाइक दिस। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी app.js है इसके अंदर हमने ब्राउज़र आउटर बनाने हैं लाइक दिस। इसको इंपोर्ट भी करना है रिएक्ट राउटर से। और इसके अंदर हमने क्या बनाने हैं, ब्राउट्स और रूट, जिसके अंदर हम पाथ देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ऐसे सिर्फ स्लैश दे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पेज हम ओपन करवाना चाहते हैं उसका लिंक देंगे हम। और यहाँ पे आप लॉगिन फॉर्म रख सकते हो लाइक दिस। और इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज का लिंक दे सकते हो लाइक दिस। ओके, तो राउटर पे भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। सभी का लिंक मैं नीचे उस पूरी रिएक्ट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो इंपोर्ट के अंदर हमें क्या करना है, अभी हमें ब्राउज़र आउटर राउट्स रूट सभी को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट राउटर डोम। ओके, ब्राउज़र की स्पेलिंग लाइक दिस। ओके, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो अभी हमने यहाँ पे लॉगिन के अंदर ये बनाया हुआ है, इसको लिंक के साथ यहाँ पे हमें इस कमेंट को हटा देना। अब यहाँ पे हमने लिंक दे दिया रजिस्टर का, ठीक है। और हमें यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम लाइक दिस। सेम हमें यहाँ पे रजिस्टर के अंदर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको लिंक ऐड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा लाइक दिस। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो इन सभी को भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ, तो यू कैन सी मैं लॉगिन वाले पेज पे आ गई। मैं रजिस्टर पे क्लिक करी तो मैं रजिस्टर वाले पेज पे आ गई, मतलब मेरी रिएक्ट राउटिंग बड़े अच्छे से तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद मैंने बनाना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। अपने सारे डाटा को रजिस्टर करके उसके बाद मुझे लॉगिन करना है। डायरेक्ट तो हम लॉगिन नहीं कर सकते, तो रजिस्टर करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो रजिस्टर के लिए हम API यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। ये वाली एपीआई को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन वगैरह सारा कुछ सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे इन सभी इवेंट को, मतलब बैकएंड में डाटा वगैरह सेंड करने के लिए हम रिडक्स टूल किट का यूज़ करेंगे, जो आपके सारे डाटा को, जो भी डाटा इसको कॉमन स्टोर के अंदर सेव करवाने का काम करेगा। ओके, तो पहले इसके लिए हम पहले किसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर, सॉरी, इसके लिए हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं रिडक्स टूल किट को। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिडक्स टूल किट को, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करी हुई है यहाँ पे रिडक्स टूल किट, तो यहाँ पे इसकी आपको कमांड मिल जाएगी। तो रिडक्स टूल किट के साथ आपको रिडक्स को भी इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिडक्स टूल किट के साथ आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे रिडक्स के साथ ही चलती हैं। ओके, तो इसको यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको npm स्टार्ट कर लेना अपनी एप्लीकेशन को। अब आप देखना चाहते हो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, देन उसके लिए आप package.json फाइल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिडक्स टूल किट आपकी यहाँ पे इंस्टॉल होगी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपने स्टोर बनाना है, यहाँ पे एक स्टोर बनाना है। उसके अंदर स्टोर को लिंक आपने कहाँ पे देना है, अपनी index.js फाइल के अंदर दे देना है। और उसके बाद आपने स्लाइसेस वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अलग, एक हम फोल्डर बना लेते हैं रिडक्स नाम का, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक स्टोर।
जब भी आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो ना, तब वहाँ पे आपको कोई भी एआई टूल आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बट वहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा डॉक्यूमेंट के गो थ्रू जाने की कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ताकि आप जब भी कोई इंटरव्यू देने जाओ तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसके रिलेटेड ही प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, जहाँ पे मैंने शॉपिंग कार्ड बनाया था, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपने किसी भी एआई टूल का नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मशीन राउंड में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था मेरे एक कोलीग से, ठीक है। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपने कैसे विदाउट यूजिंग द एआई डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से कैसे बनानी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप वो वाली प्रीवियस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो अब हमने यहाँ से किसको कॉपी करना है, स्टोर को यहाँ से कॉपी करना है, ये हमारा टाइम सेव करेगा बेसिकली, ठीक है। कर लिया। इसके बाद आपको बोला गया है कि आपने index.js फाइल के अंदर आना है, जस्ट नीचे दे सकते हो। उसके अंदर आपने प्रोवाइडर और अपने स्टोर को वहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे अब अपने स्टोर को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स के अंदर स्टोर है आपका। तो यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम देख सकते हो, क्या एक्सपोर्ट करा है, स्मॉल लेटर में आपका स्टोर है, तो वैसे ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो और जो आपकी एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन को आपने प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देना है, ताकि पूरा स्टोर आपकी थ्रू आउट जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी आपकी पेजेस हैं, सभी के अंदर आप इजीली इसको एक्सेस कर सको। इसलिए सभी स्टोर को आपने रैप कर दिया प्रोवाइडर की हेल्प से, स्टोर लाइक दिस। ओके, तो आपका स्टोर यहाँ पे सेटअप हो गया। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपने क्या बनाने हैं, स्लाइसिस बनाने हैं, ठीक है। तो एपीआई को हैंडल वगैरह करने के लिए हम स्लाइसिस वगैरह बनाएंगे, और जिसका डाटा हम कॉमनली स्टोर के अंदर सेव करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं रजिस्टर नाम का स्लाइस, रजिस्टर स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। पहले स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। और इसके अंदर पहले आपको बताना पड़ता है कि आपके स्लाइस का क्या नाम है, रजिस्टर। उसके बाद आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट्स वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने आइटम्स, ठीक है, जो भी आपका बैकएंड से डाटा वगैरह आएगा। और जो भी अगर आपका डाटा नहीं आ रहा है, देन आपने वहाँ पे लोडिंग शो करवाना है, फिलहाल के लिए हम इसको फॉल्स कर देते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एरर वगैरह शो करवानी है, उसको फिलहाल के लिए हमने नल रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे अब अपनी इनिशियल स्टेट को भेज सकते हो आप इस स्लाइस के अंदर, लाइक दिस। इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। इसके बाद आप अपने रिड्यूसर बनाओगे यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एपीआई को हैंडल करना है। एपीआई को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्रिएट अ सिंक थंक का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर ऑथ, हम इसका नाम रख देते हैं, इज इक्वल टू क्रिएट अ सिंक थंक का यूज़ करेंगे, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे आप नाम दोगे इसका। पहले इन सभी को जो हमने क्रिएट अ सिंक थंक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप करोगे क्रिएट स्लाइस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा क्रिएट अ सिंक क्रिएट अ सिंक थंक को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे रख दो, लाइक दिस, फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो भी आपका क्रिएट अ सिंक थंक से जो भी आपने जो रजिस्टर थंक बनाया है, किसके लिए बनाया है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, रजिस्टर। और उसके बाद आप यहाँ पे सिंक का यूज़ करोगे, जो भी आपकी असिंक्रोनस टास्क, मतलब एपीआई आपका असिंक्रोनस टास्क है, जिसको हैंडल करने के लिए आप असिंक वेट का यूज़ करोगे, ठीक है जी। बेसिकली असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे अब हमने, जब हम इनपुट पे कुछ फिल करेंगे, लाइक यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा अभी, थोड़ी
यहाँ पे हम कुछ डाटा वगैरह सेंड कर ले इसीलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे को ये चल क्यों नहीं रहा, something went wrong, let me check. वैलिड रिड्यूसर, ओके। तो ये एरर आनी है क्योंकि हमने स्टोर के अंदर अभी कोई रिड्यूसर वगैरह नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो आनी है अभी ये एरर। तो फिलहाल अभी हमने क्या करना है, असिंगथंग, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास लॉगिन है, जो भी हमारे, जब हम रजिस्टर करेंगे तो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ डाटा तो भेजेंगे, बटन के क्लिक पे भेजेंगे ना, बैकएंड में सेव करवाने के लिए, डाटाबेस में सेव करवाने के लिए। तो वो डाटाबेस हम यहाँ भेजेंगे, ठीक है, यूज़र डाटा यहाँ से भेजेंगे हम। और उसके बाद आप यहाँ पे थंक एपीआई, जो बेसिकली आपका असिंक्रोनस जो भी आपकी एरर्स वगैरह आती है उसको हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके बाद आप लिखोगे ट्राई लाइक दिस, और यहाँ पे इसके बाद आप कैच लिखोगे जिसके अंदर बेसिकली आप एरर वगैरह है इसका हेल्प करोगे, ठीक है। एरर वगैरह हैंडलिंग के लिए आप इस कैच का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अवेट पैच का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपने अपनी इस एपीआई को रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अभी आपने बताना है कि आपका मेथड कौन सा है, ठीक है, मतलब आपने डाटा को पोस्ट करना है, जो गेट करना है वो बताना पड़ेगा। तो हमारा मेथड क्या है, पोस्ट है, हमने डाटा को पोस्ट करना है। उसके बाद आपने जो भी डाटा भेजना हो जिसको जेसन वगैरह में बताना है कि जो आपका हेडर्स है, हेडर्स के अंदर क्या भेज रहे हो आप। तो उसके अंदर हम बताएंगे कंटेंट टाइप क्या है, और हम बताएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन, जेसन के फॉर्मेट पे है। और उसके बाद अब हमने यहाँ बताना है बॉडी के अंदर जो भी हम डाटा भेज रहे हैं उसको पहले जेसन डॉट स्टिंगिफाई करना है, जेसन डॉट और यहाँ पे अब हमने क्या भेजना है, अपना ये यूज़र डाटा हमने यहाँ पे सेट करा था इसको यहाँ पे भेजना है लाइक दिस, ओके। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है डाटा नाम का, जिसके अंदर जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है इसको जेसन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे मैंने चेक करना है अगर आपका रिस्पॉन्स ओके है, ठीक है। इफ अगर आपका रिस्पॉन्स इज नॉट ओके देन आपने रिटर्न करना है थंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यूज, रिटर्न की स्पेलिंग थंक एपीआई के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थंक एपीआई की मिस्टेक ही बड़ी कर रही हूँ आज, रिटर्न थंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यूज अंदर। अब यहाँ पे आपने करना है डाटा डॉट, जो भी आपका मैसेज वगैरह शो होगा वो आपने यहाँ पे शो करवा देना है लाइक दिस, ओके। तो अब एरर के अंदर आओगे, यहाँ भी आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है रिटर्न थंक एपीआई एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यूज के अंदर। अब आपने क्या करना है, अपनी एरर को शो कर देना है लाइक दिस, ओके। हो गया यहाँ तक अब आपका। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, जहाँ आपका एपीआई का सेटअप हो गया यहाँ पे। अब जो आपका जो क्रिएट अ सिंक थंक है वो बेसिकली आपको 3 मेथड आपको रिटर्न करता है, जिसके अंदर आपका पहले जब आपकी रिक्वेस्ट आती है तो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट भेजी है, उन्होंने अभी अब तक आपकी रिक्वेस्ट को नहीं देखा है, तो आपकी रिक्वेस्ट क्या है, अभी पेंडिंग में है। जब आपकी रिक्वेस्ट को देख लिया है, उन्होंने रिस्पॉन्स भेजा है आपकी रिक्वेस्ट का, देन उसको बोलते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल्ड हो गई है। एंड थर्ड वन इज़ आपकी रिक्वेस्ट जब आपने भेजी, आपकी रिक्वेस्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी, रिजेक्टेड होगी, ठीक है। तो इन तीनों केसेस, इन तीनों पे हम केसेस बनाएंगे अब, ठीक है। तो इसकी हेल्प से बनाएंगे वो, जो इस फंक्शन के अंदर वो तीनों केस मनी रिटर्न किए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को जो आपकी एक्शन के अलावा जो एपीआई वगैरह हैंडलिंग होती है वो आपकी इस रिड्यूसर के अंदर नहीं होती है, ठीक है, इस रिड्यूसर के अंदर नहीं होती। इसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, ओके। तो इसके अंदर हम एक बनाएंगे बिल्डर,
जिसके अंदर हम केस हैंडलिंग करेंगे। तो बिल्ड डॉट करेंगे हम ऐड केस, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, रजिस्टर ऑथ डॉट पेंडिंग, पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो स्टेट लाइक दिस। अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, स्टेट डॉट लोडिंग को जब तक आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है आपने लोडिंग शो करवा देनी है, ठीक है। लोडिंग को क्या कर देना है आपने, ट्रू कर देना लाइक दिस, ठीक है। तो ये लोडिंग आपने ट्रू कर दी। उसके बाद आपका सेकंड केस है, अब आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल्ड हो गई है, फुलफिल्ड, और उसके साथ आपको एक एक्शन भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो लोडर है उसको फॉल्स करवा देना है, एंड जो स्टेट डॉट आपकी आइटम्स है उसके अंदर जो भी आपका एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज आएगी उसको उसके अंदर रख लेना है लाइक दिस, ठीक है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब आपका केस हो गया है रिजेक्ट, आपकी रिक्वेस्ट होगी है रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग आपकी फॉल्स ही रहेगी। अब यहाँ पे आइटम एरर के अंदर एरर शो करवा देनी है आपने, ठीक है। हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके रिड्यूसर वगैरह बने हैं इन सभी को इंपोर्ट करना है, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका जो भी स्लाइस का नाम होगा रजिस्टर स्लाइस डॉट रिड्यूसर लाइक दिस, ओके, ठीक है। अभी आपका इतना हो गया। इसके बाद आपने ये रिड्यूसर बनाया है इसको स्टोर के अंदर सेव करवाना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस वाले जो भी हमने अभी स्लाइस बनाया उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हम बनाते हैं इसको रजिस्टर स्लाइस फ्रॉम रजिस्टर, इंपोर्ट देख लेते हैं ऐसा ही होगा लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे अब इसका नाम लिख देंगे रजिस्टर ऑथ is equal to register slice like this, say there is some error JSON is not defined, register slice के अंदर 8 9 JSON, ओके। तो इसके अंदर कोई और एरर है चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्टेड यूज कॉमा ऑपरेटर, रजिस्टर स्लाइस 35 39, ठीक है। हो गया अपना सारा ये। अभी यहाँ पे क्या एरर आ रही है, an error occur in provider component, लेट मी चेक के प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या क्या अंदर क्या एरर आ रही है। यहाँ पे स्मॉल एस लाइक दिस, सो नाउ यू कैन सी आप यहाँ पे लॉगिन वाला पेज आपके पास, जहाँ पे रजिस्टर वाला पेज यहाँ पे आपके पास ओपन हो गया है। लॉगिन पे लॉगिन, रजिस्टर पे रजिस्टर। अब हमने यहाँ पे डाटा को शो करवाना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको रिमूव कर देते हैं। लॉगिन का में भी काम नहीं है, स्टोर का भी हमारा हो गया है, स्लाइस का इन दोनों फाइल्स को अब हम रखेंगे, रजिस्टर और रजिस्टर स्लाइस को। पहले तो मुझे यहाँ पे कंसोल शो करवाना है, डॉट जेसन आएगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ताकि बटन पे क्लिक पे मुझे पता चल सके कि मेरे डाटा के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है।
और सेकंड वन, मुझे अब उस स्टोर में से डाटा को निकाल के लेके आना है स्टोर में से, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर हुक का, ठीक है। कॉन्स्ट जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सेट करी थी, आइटम, लोडिंग एंड एरर, उन सभी को स्टोर में से अब मुझे लेके आना है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यूज़ सेलेक्टर हुक का, लाइक दिस। इसके अंदर हम बनाएंगे स्टेट डॉट, जो भी आपने स्टोर के अंदर इसका नाम रखा होगा, रजिस्टर ओथ, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देना लाइक दिस, ठीक है। और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़ सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, लाइक दिस, ओके। तो हो गया। उसके बाद आपने बटन के क्लिक पे एक्शन भेजना है। बटन के क्लिक पे जब भी आप एक्शन भेजोगे तो उसके लिए आप यूज़ करोगे यूज़ डिस्पैच हुक का, इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, लाइक दिस। और इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जो हैं वो सुनने वाली हैं और थोड़ा फोकस से देखने वाली चीज़ें अब यहाँ पे आपके शुरू होंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं, इनसे पहले वैल्यू गेट करनी है। गेट करके आपने डाटाबेस में सेव करने के लिए भेजनी है एपीआई के अंदर, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी में से सभी जो मेरी इनपुट फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल पासवर्ड और फ़ोन नंबर, इन सभी में से डाटा को गेट करना है। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जितने भी मेरे पास ये फॉर्म है ना, इन सभी पे मुझे लगाना पड़ेगा ऑन चेंज इवेंट। इनपुट से डाटा को गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन चेंज इवेंट हैंडलर का, ठीक है। जैसे बटन के क्लिक पे करते हैं ना ऑन क्लिक, वैसे ही इनपुट से डाटा को लेने के लिए हम करते हैं ऑन चेंज हैंडलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हैंडलर बना लेते हैं चेंज, जो बेसिकली इनकी वैल्यू को गेट करने में हमारी हेल्प करेगा। सभी पे एक ही हैंडलर लगाएंगे और इनकी नेम के फील्ड का जो नेम होगा उसके हिसाब से वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो हमने सभी पे चेंज हैंडलर लगा लिया, ऑन चेंज हैंडलर सभी भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लग गया सभी भी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये चेंज हैंडलर है इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन चेंज इज इक्वल टू ई होगा इवेंट। जो भी आप बटन पे क्लिक करोगे, पिन करोगे, वो डाटा आपके पास इस ई के अंदर आएगा, ओके। तो अब आपने यहाँ पे इस डाटा को सेव करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी स्टेट का, ठीक है। डाटा को सेव करवा के कहीं तो रखना पड़ेगा ना, कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा डाटा को। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट बुक का। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट, बेसिकली डाटा किसका है, इनपुट का है, इनपुट डेटा। उसके बाद सेट करना है हमने इनपुट डेटा को, इनपुट डेटा लाइक दिस। उसके अंदर आपने बताना है यूज़ स्टेट, और उससे पहले हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। हुक है बेसिकली, ये जो यूज़ स्टेट है हमारी हुक है दिस। अब यहाँ पे अभी जितने भी आपने फील्ड रखे हैं ना, वो सभी फील्ड आपने यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो आपके फील्ड के जो भी नाम है हमसे कॉपी करने हैं आपने और यहाँ पे ऐड करते जाना है लाइक दिस। उसके बाद आपका लास्ट नेम, मैं जल्दी से सभी को कॉपी करके उस स्टेट के अंदर सेव करवा लेती हूँ। जितने भी मेरे फील्ड थे सभी को मैंने यहाँ पे इस स्टेट के अंदर सेव करवा लिया, ठीक है। इनपुट स्टेट के अंदर सारे सेव हो गया। अब मुझे वहाँ से डाटा को गेट करके इस स्टेट के अंदर सेट करना है, ठीक है। जो भी इनपुट का डाटा है उसको सेट करना है। तो उसके लिए मैं सेट इनपुट डेटा लाइक दिस। इसके अंदर जो मेरा पुराना डाटा है इनपुट डेटा, इसको पहले कॉपी बनाएंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट क्या करेंगे, पहले नेम उठाएंगे, किसका नेम है जी, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू वहाँ पे सेट कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लाइक दिस।
ओके, तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो अपने इस इनपुट डेटा को, लाइक दिस। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार इसको कंसोल के अंदर कि कुछ आता है जो नहीं आता है। तो मैं कुछ यहाँ पे एंटर करती हूँ, आप देख सकते हो फर्स्ट नेम पर मैंने क्लिक करा तो AS, क्योंकि एक कदम पीछे चलता है वो। ठीक है, कि फर्स्ट जो मेरा एंटर होता है वो खाली लेता है। तो यहाँ पे कुछ भी एंटर करती हूँ, यहाँ पे देखो आप आ रहा मेरा डाटा। और सेकंड में कुछ करती हूँ, नेम में भी आ रहा है, ईमेल में कुछ करती हूँ, पासवर्ड में कुछ एंटर कर रही हूँ। ठीक है, फ़ोन नंबर में। ठीक है, सारी अच्छे से मेरे पास इनपुट का डाटा मैं गेट कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने जो सारा डाटा जो गेट करा है यहाँ से, मैंने जो बटन के क्लिक पे भेजना है अपने API के अंदर। बेसिकली मुझे इसके अंदर ये डाटा भेजना है, रजिस्टर ओथ के अंदर बटन के क्लिक पे भेजना है। ओके, तो मेरा जो बटन है, तो ये वाला मेरा बटन है, इसके क्लिक पे भेजना है मैंने यहाँ पे। बट फॉर्म पे ऑन सबमिट लगा लेते हैं, ऑन सबमिट इज इक्वल टू सबमिट हैंडलर दिस। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास एक इवेंट आएगा जो प्रिवेंट डिफॉल्ट करेगा दिस। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे डिस्पैच लिखूँगी और डिस्पैच के अंदर मैंने अब इस फंक्शन को कॉल करना है, जो मेरा ये फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर मेरे पास जो इनपुट डाटा है इसको भेजना है, लाइक दिस। और इसको मुझे यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन को, इंपोर्ट रजिस्टर ओथ फ्रॉम रिडक्स रजिस्टर स्लाइस के अंदर, लाइक दिस। ओके, गोट इट, यहाँ तक सही है, सही से हमारा काम कर रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पे मतलब कि चेक करना चाहते हो कि आपके आइटम के अंदर आइटम्स दिस लोडर के अंदर क्या आ रहा है, एरर के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसको शो करवाना चाहते हो, लाइक दिस। मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि जब तक मेरी लोडिंग हो रही है, जब तक मेरा डाटा नहीं आ रहा है वहाँ से, तब तक मुझे क्या रजिस्टरिंग ऐसे शो कर दे, अदरवाइज मुझे रजिस्टर शो कर दे, लाइक दिस। और डिसेबल्ड में मुझे लोडिंग दिखा देनी है, लाइक दिस। और यहाँ पे अब आप बना सकते हो अपने बटन वगैरह कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई एरर है तो उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज शो करवा सकते हो, एरर सक्सेस रजिस्टर oath was not found in register slice। ओके, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, तो हमारी एरर वहाँ से चली गई है और अब हम इसको हैंडल कर लेते हैं अपनी। इस एरर में अगर हमारे पास एरर आती है तो डेंजर आएगा। एंड वन मोर थिंग कि हमारे पास कोई भी मैसेज आता है तो हमें यहाँ पे एक चीज़ सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे मैसेज शो करवा सकते हैं हम, कोई भी मैसेज आए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई आइटम वगैरह तो यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, हमारे पास आएगा यहाँ पे मैसेज। ठीक है, जो मैसेज हमें शो करवाना है वहाँ पे, कि कोई मैसेज हमें देगा ना वो, जब हमारे पास डाटा सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा तो वहाँ पे मुझे मेरे पास कोई ना कोई मैसेज जो आएगा, तो उस मैसेज को भी मैं यहाँ पे शो करवा सकती हूँ, लाइक दिस। और
सक्सेस। ओके, तो हो गया इतना हमारे पास। रजिस्टर ऑथ। ओके, और यहाँ पे भी हम अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू हमारा जो भी हमारा डाटा होगा, इनपुट डाटा डॉट फर्स्ट नेम, और इस वैल्यू को कॉपी करके हम इसके बाद आएगा हमारा लास्ट नेम दिस, और यहाँ भी हम सेट कर सकते हैं ताकि आप जब भी आपकी इनपुट फील्ड फिल हो जाएगी तो हम रीसेट करना हमारे फील्ड्स को आसान हो जाता है जब हम वैल्यू वगैरह सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैल्यू वगैरह सेट करते हैं हम। अब हम पासवर्ड, ओके, तो हो गया इतना। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। पी कंपोनेंट, ओके, तो मैंने यहाँ पे जो एरर बताई है उसको फिलहाल के लिए हम नल कर देते हैं, लाइक दिस। गॉट इट। अब हम कुछ डाटा इसके अंदर एंटर करके देखते हैं। तो हम बनाएंगे रंजना कोड्स। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल रंजना कोड्स। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, run@rंजना कोड्स.com, और नंबर आप कुछ भी यहाँ फिल कर सकते हो। ओके, तो अब हम रजिस्टर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है टाइप रजिस्टर्ड रिजेक्टेड इज नॉट अ फंक्शन जेसन डॉट स्टिंगिफाई। ओके, स्टिंगिफाई की स्पेलिंग गलत है। आपका आई आना है स्टिंगिफाई। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे एक और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपने जो डाटा है उसको रिटर्न करना भूल जाते हैं। आपका जो डाटा है उसको आपने रिटर्न करना नहीं भूलना, यहाँ पे रिटर्न डाटा। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो फिर से लॉगिन करते हैं, रंजना कोड्स, rंजना@cods.com, पासवर्ड, रजिस्टर। यू कैन सी हमारे पास मैसेज आ गया, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके अपने इस एडमिन के अंदर जाके डाटाबेस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास रंजना@codes.com यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो मतलब हमने सक्सेसफुली अपने जो यूज़र है उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, किसके अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा हमारा सेव हो गया है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे कि मैं अगर यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसी ईमेल आईडी के साथ दोबारा से लॉगिन करती हूँ, देन मुझे देखो क्या बोलता है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, रजिस्टर्ड, कि आपकी जो ईमेल है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो उस मैसेज को आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, तो इस मैसेज को हम कॉपी कर सकते हैं,
मैसेज हमारा शो नहीं हो रहा प्रॉपर वहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स होते हैं, रिड्यूसर नहीं होता, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स होते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज लोडर और लोडिंग और एरर हमने शो करवा लिया, और मैसेज हमने एक्शन डॉट पेलोड डॉट जो मैसेज हमारे पास आया उसको यहाँ पे करवा लिया, और यहाँ पे हम अपने एरर और मैसेज दोनों को शो करवा लेना है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, फिर से उसी ईमेल आईडी से करके देखेंगे। तो रंजना कोट्स, रंजना कोट्स, आप रजिस्टर करोगे, देखो ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड, क्योंकि अभी हमने करके देखते ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अब हम एक नई ईमेल आईडी से करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि आपके पास ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, यूज़र्स सक्सेसफुली रजिस्टर आ गया, तो इसको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि जब आपकी लोडिंग हो रही है देन आपने इन दोनों को यहाँ पे फॉल्स कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब नई रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो वो फॉल्स होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, सॉरी नल होनी चाहिए हमारी एरर और मैसेज, लाइक दिस। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी स्टेट के साथ आएंगे ना ये, स्टेट डॉट स्टेट डॉट। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो ये नल होगा। सो एक बार लास्ट बार करके देख लेते हैं, रंजना कोट्स, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो देख सकते हो आपका मैसेज यहाँ पे चेंज हो गया है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके, तो हमारा रजिस्टर ऑलरेडी हो गया है हमारे पास, ये भी हमारा नया यूज़र है, ये भी हमारा यहाँ पे डीबी में हमारे पास सेव हो गया होगा। ठीक है, लाइक दिस सारे यूज़र हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमने करना, यहाँ पे मैसेज तो आ गया यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। अभी आपने क्या करना है, जब आप रजिस्टर बटन पे सक्सेसफुली यूज़र रजिस्टर हो जाएगा देन आपने नेविगेट कर देना है इसको लॉगिन वाले पेज पे। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका रजिस्टर वाला पेज है, अब आपने सबमिट हैंडलर के क्लिक पे नेविगेट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप किसी बटन के क्लिक पे पेज को नेविगेट करते दूसरे पेज पे देन वो एक इंस्टेंट एक्शन परफॉर्म हो जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वेट करने के बाद वो प्रोसेस चले। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली आपका जो भी आपके साइड इफेक्ट होते हैं रेक्ट के अंदर, ठीक है, उन सभी को हैंडल करने का आपका काम करते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब कोई भी आपके पास ऐसी प्रोसेस होती है जो टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, जैसे एपीआई को हैंडल करना, सेट टाइम आउट्स वगैरह होंगे, वो सारे हम यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ही हैंडल करते हैं। ओके, देन अब हमने यहाँ पे ना चेक कर लेना है इफ़ अगर आपके पास कोई आइटम इसके अंदर कोई मैसेज है, अगर आइटम स्टोर मैसेज, सॉरी अगर आपके पास यहाँ पे कोई मैसेज है, अगर आपके पास, सॉरी, तो आपने क्या करना है यहाँ पे चेक करना है इफ़ अगर आपके पास मैसेज है वो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, जो आपका ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन आपने क्या कर देना है, देन आपने यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देना है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वो जाए। ठीक है, सेट टाइम आउट लाइक दिस। देन आपने नेविगेट करना है, नेविगेट कहाँ पे करना है उसको, नेविगेशन लॉगिन वाले पेज पे। उसके लिए हमें यहाँ पे नेविगेट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट लाइक दिस। इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये हमारा है रिडक्स टोम का, नेविगेट लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो काम यूज इफेक्ट
तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं कितने सेकंड के बाद वो यहाँ वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए आपके नेविगेट वाले पेज पे। ओके, और यहाँ पे आप अगर कोई एरर है देन उसको भी यहाँ पे शो करवा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे console.log करवा सकते हो अपनी एरर को। ओके, जब आप टोस्टर वगैरह का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चेक करते हैं अब। पहले एक और चीज़, यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है जब भी हम चाहते हैं कि हर टाइम रेंडर ना हो हमारे यूज़ इफेक्ट। तो जब इसमें कोई एरर हो हमारे पास या फिर कोई मैसेज वगैरह हो हमारे पास, तब भी हमारे पास ये चले। ठीक है, नेविगेट करना है लाइक दिस। ओके, तो इसको करके देखते हैं अब कि नेविगेट होता है हमारा लॉगिन पेज या नहीं होता है। तो अब हम ऑलरेडी हमारा लॉगिन पे आ गया है, तो हम रजिस्टर वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रंजना कोड्स अपनी ईमेल आईडी दिस और फ़ोन नंबर और रजिस्टर करते हैं। तो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, तो हम नई ईमेल आईडी से अब वहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई करते हैं कि लॉगिन वाले पेज पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है, रजिस्टर करा तो आप लॉगिन हो गए सक्सेसफुली, और कुछ टाइम वेट करने के बाद आप कहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ गए। ओके, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे से चल रही है, वो आपको रिडायरेक्ट भी करिए आपके लॉगिन वाले पेज पे। ओके, तो अब हमने करना है लॉगिन के साथ डील। चलो लॉगिन के बारे में देखते हैं। उसके रिलेटेड मैंने उसके लिए आपको ये वाली एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी लॉगिन की। ठीक है, जिसके अंदर जब भी आप लॉगिन एंड ईमेल एंड पासवर्ड भेजोगे तो टोकन वगैरह जनरेट होगा। ओके, तो और उसके लिए हमें एक स्लाइस बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम रजिस्टर और इन दोनों के स्लाइस को बंद कर देते हैं और जाते हैं अब लॉगिन का स्लाइस बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू फाइल और लिखते हैं लॉगिन स्लाइस .js। सेम वैसे ही यहाँ भी सारी चीज़ें सेम वैसे ही होंगी। तो मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे चाहिए इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं इनको कॉपी करके जस्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इसमें से जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो रख लेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। पहले तो आप इसका नाम चेंज करो, लॉगिन एपीआई हैंडलिंग लिख सकते हो, कुछ भी आप इसका नाम लिख सकते हो। और मैं इसको लॉगिन कर देती हूँ। स्लाइस का नाम चेंज करना है तो इसका नाम करेंगे लॉगिन स्लाइस। और यहाँ पे हमें एपीआई फिर चेंज करनी पड़ेगी। एपीआई ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इसको रिमूव कर देंगे लाइक दिस। और यहाँ भी हम अपना यूज़र डाटा भेजेंगे। ठीक है, तो हमारी ये पोस्ट होगी, यूज़र डाटा भेजेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टोकन आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स के अंदर कि आपके पास एक तो मैसेज आ रहा है, एक आपके पास क्या आ रहा है, टोकन। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये दो चीज़ें ही चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे अब मैसेज नल है आपका, और यहाँ पे अब आप टोकन भी गेट कर सकते हो लाइक दिस। टोकन फिलहाल आपके लिए पास नल है लाइक दिस। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही चलेगी। यूज़र डाटा आप भेजोगे यहाँ से, हो जाएगा। और यहाँ पे आपने लॉगिन यहाँ पे भेजना है जी लाइक दिस। और अब यहाँ पे जब आपकी मतलब कि सक्सेसफुली हो जाएगी, आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने टोकन को भी डन करना है स्टार्टिंग में लाइक दिस। और यहाँ पे अब आपने मैसेज गेट कर लिया और आपने यहाँ पे टोकन भी गेट करना है। तो यहाँ पे आप करोगे डॉट टोकन, और यहाँ पे आपके पास टोकन आएगा। इस टोकन को आपने क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है। कैसे करवाना है, तो आप लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर आप इसका नाम लिखोगे, की बेसिकली इसको की बोलते हैं। इसके अंदर आपने स्टेट डॉट आइटम को सेट कर देना लाइक दिस। ओके, तो ये ऐसे काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको जब भी लॉग आउट करोगे तो इसको वहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव कैसे करेंगे हम इसको, तो वहाँ पे हम लॉग आउट का बना लेते हैं
तो लॉग आउट का मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल हम टोकन को कैसे सेट करते हैं वो वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम करेंगे इसको अपने स्टोर के अंदर से, लाइक यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पहले अपने लॉगिन वाले पेज को इंपोर्ट करेंगे, स्लाइस को इंपोर्ट लॉगिन स्लाइस फ्रॉम लॉगिन स्लाइस, और यहाँ पे आप लॉगिन ऑथ या लॉगिन स्लाइस कुछ भी आप नाम लिख सकते हो इसका, लाइक दिस। रजिस्टर ऑथ, लॉगिन स्लाइस के अंदर रजिस्टर ऑथ, ओके। तो आपने इसका नाम चेंज कर दिया था ना, लॉगिन ऑथ कर दिया था, तो ये हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस। हो गया जी भी आपका। अब आपने क्या करना है, अपने login.js फाइल में जाना है, वहाँ से अब अपने स्टोर में से डाटा को निकालने के लिए क्या करना है, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करना है। उसके लिए बेसिकली आप यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने इंपोर्ट करी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेनी है, इन सभी को कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे अब आपने पास क्या करना है, पहले तो यूज़ इफेक्ट हुक की हेल्प से सभी डाटा को यहाँ पे लेके आना है। तो मैसेज था आपके पास, एरर है, लोडिंग है, एंड आपका टोकन है, दिस। अब इज इक्वल टू यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करोगे, और इसके अंदर स्टेट, तो स्टेट डॉट आपने जो भी यहाँ पे स्टोर के अंदर जिस नाम से इसको सेव करोगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़, ओके। तो इसके बाद अभी आपने क्या करना है, बटन के क्लिक पे, ठीक है, या फिर जितने भी यहाँ पे जो डाटा होगा, जो भी आप ईमेल या पासवर्ड जहाँ पे इनपुट में सेट करोगे, उस डाटा को गेट करके भेजना अपने बटन के क्लिक पे, ठीक है। तो पहले यहाँ से डाटा को गेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, जिसको हम दे देंगे नाम चेंज हैंडलर, लाइक दिस। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ भी हम इसको ऐड कर देंगे, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे हम इस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्टेट चाहिए होगा, कॉन्स्ट इनपुट डेटा सेट इनपुट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो ईमेल है एंड सेकंड वन इज हमारे पास क्या है, पासवर्ड है, दिस, ओके। इतना आपके पास हो गया। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपने ये क्या करना है, यहाँ पे ऑन चेंज कॉन्स्ट जो आपने बनाया था, ऑन चेंज हैंडलर, जो आपने ये चेंज हैंडलर बनाया था, इसको कॉपी करना है, लाइक दिस। और इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, इवेंट आएगा एक, और अभी आपने क्या करना है, इसके अंदर इवेंट आया और अपनी जो वैल्यूज़ होंगी वो किसके अंदर, इस आइटम के अंदर सेट इनपुट के अंदर सेट कर देनी है, सेट इनपुट डेटा। पहले तो हमारे पास पुराना डेटा है, लाइक दिस लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी डाटा आएगा, पहले तो हमने नाम गेट करने हैं जिस जिस फील्ड के, ईमेल है, पासवर्ड है, उसके लिए ई डॉट टारगेट डॉट नेम आएगा, एंड सेकेंड बार उसकी वैल्यू गेट करनी है, उसके लिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आएगा, लाइक दिस, ओके। यहाँ तक ठीक है, आपका भी सही चल रहा है आपका। तो उसके बाद आपने इस फॉर्म के क्लिक पे करना है, बटन के, मतलब बटन के क्लिक पे इस डाटा को भेजना है अपनी इस एपीआई के अंदर।
तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन सबमिट। हमने सबमिट हैंडल अपना लिया जहाँ पे एक, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको कॉन्स्ट लाइक दिस करेंगे और यहाँ पे ए डॉट इवेंट डिफॉल्ट लाइक दिस। ओके, हो गया आपका यहाँ तक। तो अभी क्या अच्छा लिंक मैंने पहले भी कर रखा है, यहाँ पे मैंने दोबारा कर दिया, नो इशू, इसका कोई इशू नहीं है। तो अभी आपके पास क्या करना है, आपने ये हो गया। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को जो आपने यहाँ पे बनाया था, इस फंक्शन को कॉल करना है। लॉगिन ऑथ को हमने कॉल करा, किसकी हेल्प से करना है, बट डिस्पैच की हेल्प से, क्योंकि एक्शन भेजना है ना इस बटन के क्लिक पे। तो लाइक दिस, और हमें जो डिस्पैच पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भेजना है, ये इनपुट डाटा को इसके अंदर भेज देना लाइक दिस। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया आपका यहाँ तक, तो सही से चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है। तो अभी और एक दो चीज़ें आपको और करनी है कि यहाँ पे आपने नेम वगैरह भी बताने हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला फॉर्म है, तो इसका नेम क्या है आपका, ईमेल, और इस फील्ड का आपका नेम क्या है, पासवर्ड, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, इनपुट डेटा डॉट ईमेल, और इस वाले फील्ड की वैल्यू जो भी होगी आपकी डॉट पासवर्ड लाइक दिस। ओके, तो इतना हो गया है हमारा। हम इसको एक बार चेक करते हैं, और यहाँ पे हम पे लॉगिन ऑथ को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो मेरा किसके अंदर से आ रहा है, लॉगिन स्लाइस के अंदर से, लॉगिन स्लाइस। ओके, तो चलो देखते हैं, जो नेविगेशन यूज़ नहीं हुए हैं वो सारी चीज़ों को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। ओके, तो चलो करके, तो अब हम यहाँ पे जो भी हमने ईमेल वगैरह वहाँ पे सेट करी थी, उसको यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। तो हमने जो ईमेल बनाई थी वो थी रंजना@कोट्स, और उसका पासवर्ड जहाँ पे एंटर करते हैं, तो लॉगिन करते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारे कंसोल में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कंसोल में हमारे पास टोकन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे टोकन आ गया है, ठीक है, रिस्पॉन्स में आपके पास टोकन आ गया है। तो अब हमने एप्लीकेशन के अंदर जाके देखना है कि जो टोकन हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हुआ है जो नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास टोकन ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर आपका टोकन हो गया। जब मैं रिफ़्रेश करूँगी, यू कैन सी कि मेरा टोकन यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगी कि टोकन को कैसे लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं देखो यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड या गलत डाटा वगैरह फिल करती हूँ, जैसे मैंने रंजना, ये वाला यूज़र मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, तो मैं देखूँगी मेरे डाटा के अंदर क्या है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्या बता रहा है मुझे, मैसेज दे रहा है कि आपका जो डाटा वो क्या है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। इसको भी हम शो करवा सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे रंजना कोट्स करती हूँ और मैं इसका पासवर्ड एंटर करती हूँ, तो आपके पास डाटा आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले वाला डाटा है, ये हमारा पुराने वाला डाटा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से करके
अब दोबारा लॉगिन करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास डाटा अच्छे से आ रहा है, ठीक है। लॉगिन मैसेज आ रहा है, टोकन आ रहा है, ठीक है, सारा डिटेल आपके पास आ रही है। और हम यहाँ पे जब देखते हैं तो इसके अंदर आपका डाटा भी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे काम करते हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, वो मैसेज यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास एरर है देन आप यहाँ पे एरर को शो कर दो और क्लास लिख दो यहाँ पे, क्लास नेम टेक्स्ट डेंजर। और अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप मैसेज शो करवा दो और यहाँ पे सक्सेस, नहीं सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको, ठीक है। हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको कि जब मैं यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल फिल करती हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, तो जब मैं यहाँ पे अपनी सही ईमेल या पासवर्ड एंटर करती हूँ तो हम देखते हैं कि हमें ये लॉगिन करने देता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि लॉगिन सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज यहाँ पे शो हो गया है। ओके, तो ये डाटा हमारा जो टोकन है वो किस कहाँ पे, हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अपने पेज पे लॉगिन मतलब रीडायरेक्ट करना है इसको। जब हम इस पर क्लिक करें तो हम अपने अंदर वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, तो अभी आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब इसके क्लिक पे हमने अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे, वो हम अपकमिंग वीडियोस में बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर। तो अगर आप इस चीज़ को, इसके क्लिक पे अंदर जाना चाहते हो, उसके लिए हमें एक पेज बनाना पड़ेगा नया। तो उसकी यूआई हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं, यूज़र डैशबोर्ड नाम का बना लेते हैं, यूज़र डैशबोर्ड दिस डॉट जेएस। तो इसके अंदर मैं थोड़ा नैबार और इसकी यूआई थोड़ी अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। मैंने यूज़र डैशबोर्ड की थोड़ी बहुत यूआई बना ली, जिसके अंदर मैंने लॉग आउट भी ऐड कर दिया। वो लॉग आउट हम वही साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, रूट बना लेती हूँ इसके लिए, जिसका मेरे पास होगा पाथ। और मैं इसको दे देती हूँ नाम यूज़र डैशबोर्ड का, लाइक दिस। और इसके एलिमेंट के अंदर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको लाइक दिस, यूज़र डैशबोर्ड, लाइक दिस हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो लाइक दिस। ओके, तो इतना हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। अब हम जाएंगे लॉगिन वाले पेज के अंदर, ठीक है। जब आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे देन यहाँ पे हम करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़, ठीक है। जितने भी हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है इसके अंदर, उन सभी को हैंडल करने के लिए हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई मैसेज है, अगर आपके पास मैसेज इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ से आप मैसेज को कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास ये मैसेज है देन आपने क्या कर लेना है, नेविगेट कर लेना है बेसिकली सेट टाइम आउट के अंदर दिस। और आप नेविगेट कर सकते हो, कहाँ पे नेविगेट करना है आपने, इस यूज़र डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आगे हमें स्लैश लगानी है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज के अंदर यहाँ पे रख देंगे लाइक दिस। ओके, तो इस नेविगेट को मुझे यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट लाइक दिस। और यूज़ नेविगेट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। हो गया यहाँ तक आपका। अगर इसके पास कोई एरर है,
अगर कोई एरर है देन वो एरर को शो कर देगा। console.log error like this। ओके, तो यहाँ तक हमारा सही है, नेविगेट भी हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद। आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो कितने टाइम के बाद नेविगेट हो, और यहाँ पे आप एरर, मैसेज और नेविगेट को एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। रिएक्ट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है, इसको हम अब हम इसको करके देखते हैं। तो पहले हम लॉगिन करते हैं और इसका अब हम लॉगिन करते हैं, तो आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए हो अंदर, ठीक है, पेज पे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक आपने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, लॉग आउट करना है। उसके बाद आपने प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले हम कहाँ यहाँ से लॉग आउट करने की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। उसके लिए फिर से आपने कहाँ पे जाना है, अपने लॉगिन स्लाइस के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपका ये रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर आपने एक बनाना है एक्शन लॉग आउट लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेट, और यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और यहाँ पे अपनी की ऐड कर देना लाइक दिस। ओके, तो जितना भी आपके पास यहाँ पे लोडर है उन सभी को फॉल्स कर देना है। डॉट जो भी आपकी ठीक है, उसको जस्ट आपने यहाँ से रिमूव कर देना। तो अभी आपके पास जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इनको यहाँ पे नल नल कर देना है आपने। स्टेट डॉट जो भी आपके पास मैसेज है इसको कर दो अब नल लाइक दिस, आएगा state dot error is equal to null, जो भी आपका टोकन है state dot token is equal to null like this। ओके, हो गया यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें। ओके, लॉगिन के अंदर गलती बता रही है हमें यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, एनी अदर मेजर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने यूज़र डैशबोर्ड के अंदर आना है, इस पे अब आपने एक्शन कॉल करवाना है इसके क्लिक पे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इस पे ऑन इस पे आप बेसिकली ऑन क्लिक ऐड कर दो, और यहाँ पे लॉग आउट हैंडलर ऐड कर देते हैं लाइक दिस। ओके, जो आप यहाँ पे लॉग आउट हैंडलर करोगे तो आप यहाँ पे कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर इज इक्वल टू ई, तो आप ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लाइक दिस, और उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, बेसिकली जो एक्शन वगैरह भेजने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जी रिएक्ट की हुक इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट लाइक दिस।
ओके, हो गया। अब आपने क्या करना है, इस डिस्पैच की हेल्प से अपने उस फंक्शन को, एक्शन को कॉल करना है यहाँ पे, और उससे पहले आपने उस एक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या नाम है आपके उसका, लॉग आउट इज इक्वल टू लॉगिन स्लाइस डॉट एक्शन। ओके, तो हो गया आपका यहाँ तक। तो अब हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, लॉग आउट फ्रॉम रिडक्स लॉगिन स्लाइस। लॉग आउट केस के अंदर जस्ट यहाँ पे ऐड कर दोगे। उसके जस्ट बाद आपने इसको नेविगेट कर देना है कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज के अंदर, लाइक दिस। ओके, तो चेक करते हैं एक बार। यूज इफेक्ट इज नोट, कि ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो एक बार चेक करते हैं। इज नोट अ फंक्शन, dispatch is not a function, 6.1। ओह, रिडक्स का है ना ये, रिएक्ट रिडक्स। ओके, तो हम जैसे ही यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे ले जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल आर वर्किंग परफेक्टली। हम इस पे लॉगिन रजिस्टर, लाइक जैसे, तो बेसिकली कैसे हमारा काम करता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे पहले कहाँ गए, रजिस्टर वाला पेज हमारे पास होगा, तो पहले हम यहाँ पे एक नया यूज़र लॉगिन करेंगे। तो मैं उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, उसको हमने रजिस्टर करा सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, और कुछ टाइम के बाद मुझे वो लॉगिन वाली स्क्रीन पे लेके गया। तो मैं राना @ और उसके बाद उसके पासवर्ड को मैंने जब फिल किया, तब वो कहाँ पे, लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद वो हमारे यहाँ पे अंदर वाले पेज पे चला गया। ठीक है, आप डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद देख सकते हो। उसके बाद आपने लॉग आउट किया तो आप सक्सेसफुली वहाँ से लॉग आउट हो गए। तो आप देख सकते हो कि आपके यहाँ एप्लीकेशन के अंदर जो आपका टोकन है वो यहाँ पे नहीं है अब। ठीक है, अब आपका यहाँ पे टोकन नहीं है। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे तो टोकन यहाँ पे आपका ऐड होता है, जो मेन चीज़ होती है हमारी इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन करा तो आप देख सकते हो कि आपका टोकन यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, और आप होम पेज पे चले गए और जब यहाँ से आप लॉग आउट करते हो तो आपका टोकन यहाँ से लोकल स्टोरेज में थे रिमूव हो जाता है। ओके ओके, तो ये थी हमारी ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन काम कैसे करती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड राउट्स बनाते कैसे हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।